MG नरेगा के बारे में, क्योंकि ये नाम चेंज हो गया है, उसमें VBG रामजी बिल जिसे सरकार आज लोकसभा में लेकर आई है, इसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 20 साल पुराना जो मनरेगा कानून है वो खत्म कर दिया जाएगा। कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं कि महात्मा गांधी को लेकर भी जो है महात्मा गांधी का नाम इसमें से हटाना, ये कांग्रेस के ही सांसद हैं जयप्रकाश, उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ा अपराध है जिस तरह से महात्मा गांधी का भी नाम इसमें से हटाया जा रहा है। देखिए, इस कानून को अगर आप समझिए तो 2005 में ये कानून आया था और इस कानून के तहत ये बात की गई थी कि जो अनस्किल्ड लेबर है उसके 100 दिन के रोजगार की गारंटी हो, और बाद में इसका नाम जो है वो मनरेगा कर दिया गया था। और मनरेगा का मतलब आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या हुआ है जिसको लेकर के अब चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। तो अब जो नाम दिया गया है केंद्र सरकार के नए अधिनियम के मुताबिक, इसको हम कहते हैं विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, यानी VBG रामजी, और ये नाम दिया गया है। अब जब राम का नाम आता है तो राजनीति तो होना तय, इस बात को आप जान लीजिए। गांधी का नाम आता है तो राजनीति होना तय है। एक बात मैत्री समझना बहुत जरूरी है कि जिनमें दम था, जिनमें सच्चाई थी, जिन्होंने बहुत कुछ किया था, उन्हीं के नाम पर क्रिटिसिज्म भी होता है और उन्हीं के नाम पर राजनीति भी होती है। क्योंकि आप इस बात को समझिए कि आखिरकार राजनीति किस पर होगी, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये जो चर्चा हो रही है और ये जो राजनीति हो रही है वो किस वजह से हो रही है, इसके महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, ये भी समझना पड़ेगा। अब जो VBG रामजी के तहत अगर आप देखें तो नए अधिनियम के तहत 125 दिन रोजगार देने का प्रस्ताव है। 100 के जगह 125 दिन, तो ये तो अच्छी बात है। अब चलिए दूसरी तरफ जाते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है कि अभी तक मनरेगा के मुताबिक क्या था कि पूरा खर्चा केंद्र देती थी और जो सामान उसमें इन्वॉल्व होता था, जरूरत पड़ती थी, उसका बड़ा हिस्सा राज्य देता था, वो निश्चित अनुपात में उठाती थी, और प्रशासनिक जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की होती थी। अब कहा यह जा रहा है कि भाई अब क्या होगा, इस बात को समझिए। वैसे आपको बता दें कि मनरेगा ही वो गेम चेंजर था जिसकी वजह से यूपीए सरकार का रिपीटेशन हुआ था। और कहा यह जाता है कि भाई कोविड के दरमियान भी लोग भूखे नहीं मरे थे, तो मनरेगा एक बड़ी वजह थी, क्योंकि गांव में जो अनस्किल्ड लेबर हैं उनको मजदूरी मनरेगा के तहत ही मिल जा रहा था, उनको खाना पीना मिल जा रहा था, वो भूखे नहीं मरे थे। और 2020-21 में तो कहा यह जा रहा है कि करीब 1,11,000 करोड़ रुपए का बजट था, जो कि रिकॉर्ड स्तर पर यह बजट था, इतने पैसे खर्च किए गए थे। अब आप ये देखिए कि भारत जैसे बड़े आबादी वाले देश में जहां अनस्किल्ड लेबर फोर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, वहां पर ये जो योजना है उसको जबरदस्त योजना बताया जाता। वर्ल्ड बैंक ने भी इसकी तारीफ की, कई तरह के लोगों ने तारीफ की। अब सवाल उठता है कि अब ऐसा क्या हो गया जिसको लेकर के बड़ी दिक्कत हो रही है, लोग नाराज क्यों हो रहे हैं, इस बात को समझना। क्योंकि समय कम है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकता। मनरेगा को लेकर के पहले शिकायत भी आती रहती थी कि बिना काम के कागज पे पैसा दे दिया जाता है, और इन शिकायतों को दूर करने के लिए जब जयराम रमेश मंत्री थे तो कोशिश भी की गई, और ये सब कुछ हुआ। लेकिन अब जो हो रहा है उसको लेकर के मुख्य विरोध क्या है, इस बात को समझिए। जो नया नियम है VBG रामजी, उसका एक क्लॉज है सेक्शन 5(1). सेक्शन 5(1) में क्या होता है कि ये योजना कहां लागू होगी, ये केंद्र सरकार तय करेगी। आप समझिए ये कहां लागू होगी, अगर ये केंद्र सरकार तय करती है,
और दूसरा बात यह है कि केंद्र सरकार मापदंड तय करेगी कि किस राज्य को कितना पैसा देना है। वो जितना पैसा देगी उसी के मुताबिक योजना लागू होगी। और अब राज्यों को बजट का 40% हिस्सा खर्च करना होगा। ये एक परेशान करने वाली बात है, इसलिए भी जबरदस्त विरोध हो रहा है। अब ये कहा जा रहा है एक तरफ मनरेगा की वजह से आर्थिक स्थिति ग्रामीण जो हैं उनकी सुधरी है, लेकिन अब तो इस तरीके से बड़ा दिक्कत हो जाएगा। और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि नए प्रस्ताव में योजना को जल संसाधन, रोड, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल हाउसिंग से जोड़ा गया है। तो एक आवाज ये उठ रही है कि जो मनरेगा का फंड है उसको डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप समझ गए कि परेशानी कहां पर है। एक ये कहा जा रहा है कि मनरेगा का फंड जो कि टोटली ग्रामीण इलाकों के लिए, वैसे लोग जो अनस्किल्ड लेबर फोर्स हैं उनके लिए था, अब उसको डाइवर्ट किया जा रहा है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जल संसाधन, रोड के लिए। दूसरा कहा जा रहा है कि पहले 90% बजट केंद्र सरकार देती थी, अब जो है 40% राज्य सरकार को देना पड़ेगा। वैसे इस नए उसमें भी प्रावधान है कि 90% जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, आपका जम्मू कश्मीर है, वहाँ 90% केंद्र सरकार ही खर्च करेगी। लेकिन इसकी चर्चा है कि इस तरह का जो परिवर्तन किया जा रहा है वो प्रोडक्टिव नहीं है, वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा। और इससे जो ग्रामीणों में पलायन वाली जो स्थिति थी वो रुकी थी। जैसे राजस्थान में लोग पलायन करना नहीं चाहते थे, पर जब से मनरेगा आया तो पलायन रुक गया। पहले लोग परेशान होते थे, सरपंच 50 लोग को काम दे सकता था, जरूरत 1000 लोगों को थी, तो मनरेगा के बाद ये रुका था। लेकिन अब जैसे ही 40% राज्य सरकार को खर्च करना पड़ेगा, राज्य सरकार पहले ही आर्थिक बोझ के तले दबी हुई है, वो राज्य सरकार के लिए दिक्कत होगा। हाँ बिल्कुल, तो ये सारे फंड डाइवर्ट होंगे तो परेशानी होगी, इसलिए आप ये बवाल देख रहे हैं। और एक दूसरा जो महात्मा गांधी की जगह वीवी जी राम जी आ गए हैं, वो एक नाम बदलने का मतलब भी समझा जा रहा है कि किस तरीके से बीजेपी महात्मा गांधी का नाम हटाने में लग गई है। यही सारे विवाद हैं, इसलिए ये बेसिकली जो मनरेगा यूपीए गवर्नमेंट का था, अब एनडीए गवर्नमेंट में वीबी जी राम जी होगा। और कई सारे इसके रिपरकशंस भी हैं जो हम विस्तार से किसी दिन बात करेंगे।